हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, अप्रैल आधे से ज्यादा गुजर चुका है, सिर्फ रह गया मई, एंड देन यू हैव द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, द डी डे अराइविंग फॉर यू। इन अदर वर्ड्स, तुम अटेम्प्ट करोगे द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। अब पूरे साल तुमने क्या किया, कैसे पढ़ा, राइट, विल अल्टीमेटली कम डाउन टू दैट मोमेंट जहां पर दिस विल बी द ट्रायल बाय फायर, दिस विल बी द वन विच विल डिटरमाइन कि तुम लोग नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम को में जाते हो या नहीं जाते हो। नाउ इस पूरे प्रोसेस में करंट अफेयर्स आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, इन द सेंस कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे से आने चाहिए। लेकिन कैसे पढ़े करंट अफेयर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर सो मेनी ऑफ करंट अफेयर्स, द वॉल्यूम इज अनबिलीवेबल। ये हर दिन तुम न्यूज़पेपर खोलते हो तो हर दिन एक करंट अफेयर ऐड हो सकता है। However, जो मेरे एक्सपीरियंस में, विच इज अ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो मैंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा है, मैंने ये रियलाइज किया था ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 years 20 years, जब से भी देखोगे, जब से भी एग्जाम देख रहे हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स वो ज्यादातर पूछा जाता है, आमतौर पर वो पूछा जाता है जो कि किसी तरह से स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस से इंटरकनेक्ट हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली हमें लद्दाख के इवेंट्स बहुत कॉमनली दिखाई देने लग चुके थे, सो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, सो यू कैन सी दिस कि लद्दाख डिमांड कर रहा है, राइट, कि 6 शेड्यूल है, फुल स्टेटहुड मिले, आर्टिकल 371 स्पेशल स्टेटस की बात हो रही थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे, जिस वीडियोस में मुझे ये रियलाइज हुआ कि ज्यादातर इस बात पे फोकस, जब पॉलिटिकल एंगल पे ज्यादा बात हो रही है, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां पर किसका सपोर्ट है, किसका नॉट सपोर्ट है। फेयर इनफ, तुमने पूरे साल ऐसे ऐसे वीडियोस देखे, बड़े मजे हो गए, लेकिन नाउ स्टॉप एंटरटेनिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग द फोकस पार्ट। तो मैंने कुछ स्पेशल क्लासेस में ये टॉपिक्स लिए और कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं YouTube पर तुम्हारे लिए कंडक्ट करना चाहता हूं जो कि यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए सो कॉल्ड काम के करंट अफेयर्स है। दिस इज इन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, दीस आर दोस टॉपिक्स जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। इन दिस एस्पेक्ट आज हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल 371 से रिलेटेड सब कुछ। सब कुछ मींस सब कुछ। तुम इस वीडियो को देख लोगे, तुम्हें इसके बाद 371 को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तुम सिर्फ इन वीडियोस को, इस वीडियो के बेसिस पर जाकर दुनिया की कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, एटलीस्ट इन सो फार एज 371 इज कंसर्न। तो टेक आउट योर नोटबुक एंड स्टार्ट स्टडिंग। ऑलराइट, ये है यूपीएससी सीएससी 2024 के काम के टॉपिक्स। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। दोस अमंग्स यू डोंट नॉट नो मी, गो एंड लुक एट द अनअकैडमी वेबसाइट एंड यू विल सी the kind of love, respect and the support that I have been able to garner from these beautiful few 5 years जिसमें the civil service learners have showered their love and respect on me. These are the numbers which are the ones which are evidence to what I am just stating. अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो और हमारे पढ़ाई करे का तरीके को आजमाना चाहते हो, प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड ज्वाइन दीज कोर्सेज। बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज है एंड बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होगा। तुमने इस तरह से इस प्रोफेशनल अप्रोच में कम ही पढ़ा होगा। वी ट्राई एंड गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई एंड क्रैक दिस एग्जाम बाय डूइंग रियलिस्टिक प्रिपरेशन। टाइम पास नहीं करना है, रियलिस्टिक प्रिपरेशन करना है। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस कोड को स्कैन कर लो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। बहुत सारे पीडीएफ्स में यहां पर शेयर करता हूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां शेयर करता हूं। अचानक तुम्हें कोई टेस्ट सीरीज होती है, हमें अचानक कोई क्वेश्चन पूछने का दिल करता है, मैं सब कुछ यहां पर शेयर कर सकता हूं। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। और एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है, आफ्टर द अमेजिंग रिजल्ट दैट अनअकैडमी हैज प्रोड्यूस्ड दिस ईयर, ओके, आपने देख ही लिया होगा, वी हैव सच अ हैंडसम रिजल्ट। उस हैंडसम रिजल्ट को हम लोग सेलिब्रेट करें बाय गिविंग यू द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एवर। 15 month plus subscription at just merely 29,999। लबासना चलने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। इस कोड को अगर आप स्कैन करोगे, आप डायरेक्टली उस लिंक पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें सिर्फ अपना कोर्स चूज करना है, पेमेंट करनी है, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। प्लीज डोंट फॉरगेट, यूज द कोड SIDLIVE एंड ज्वाइन दिस एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्विकली विदाउट अ सेकेंड मोर। लेट्स कॉन्सेंट्रेट इनफ। मैं यहां पर मौका दूंगा तुमको पढ़ने का, मैं यहां पर तुम्हें समझा दूंगा और मैं फिर थोड़ी देर के लिए स्लाइड से हट जाऊंगा। तुम आराम से इसको कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे तुम्हें मर्जी है, राइट। वैसे मैं चाहूंगा कि तुम लिख लो, लेकिन क्या पता ना किसको कितना टाइम मिलता है, किसको नहीं मिलता। नेवर माइंड, लेट अस ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट एट हैंड। सो आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 371 स्पेशल स्टेटस की बात करता है, ये सबको पता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कंप्लीटली।
सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सो पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी ट्रांजिएंट प्रोविजंस की बात कर रहा था। नाउ ये क्यों किया गया था? नाउ द रीजन हियर इज कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सो हमको सबके बारे में सोचना था। देयर वर सर्टन एरिया, सर्टन रीजन, सर्टन पोजिशंस इन आवर कंट्री जिसको आप बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग ट्रीट करना जरूरी हो गया था। ऐसे सिर्फ आर्टिकल 371 की बात नहीं हो रही है। आपने एक बड़ा फेमस आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में इस देश का बच्चा जानता है। सो आर्टिकल 370 भी इन्हीं पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से आया हुआ है। सो अगर आप पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 369 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे लिखा है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो जब आर्टिकल 370 के बारे में बात होती थी, धारा 370 के बारे में बात होती थी, अनुच्छेद 370 रादर, राइट, तो 370 के बारे में एक बड़ा ही मेजर विचार हो रहा था जब इसको सो कॉल्ड वाटर डाउन किया गया था या फिर एब्रोगेट करने का बात हो रहा था। एब्रोगेट तो हुआ नहीं था। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, देयर वाज सीरीज ऑफ वीडियोस जो मैंने YouTube पर बनाए थे। यू कुड हैव सीन दिस। आप YouTube पर चले जाओ, अगर देखने का दिल करे तो आप मूवी भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से इस मूवी में उसके टेक्निकलिटीज बताई हुई है। तब ये बात बोली गई थी, एक्चुअली वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो 370 के लिए बोला जाता था कि भाई फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर इसको परमानेंट ही रखना चाहते थे तो इसको पार्ट 21 में क्यों रखते, इसको उठाकर किसी और आर्टिकल में डालते, या फिर ऐसा कोई प्रोविजन ही ना बना देते एक नॉर्मल सीक्वेंस में जहां पे आर्टिकल 1 2 3 4 5 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, वहां पर ही 370 लिख देते। कुछ तो वजह होनी चाहिए थी ना कि इसको उठाकर स्पेसिफिकली फाउंडिंग फादर्स ने पार्ट 21 में डाला था। कुछ तो इन वर्ड्स का महत्व होगा ना, टेम्पररी, ट्रांजिशनल। यहां से हमारे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो रहे थे। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए। इनफैक्ट इट वाज वेरी मेजर कोइंसिडेंस कि 5 अगस्त 2019 जो वो ऐतिहासिक दिन, वो बिग डे, जिस दिन अल्टीमेटली इसको हम लोगों ने पास किया, जिस दिन अल्टीमेटली हम लोगों ने ये मेजर बिल लाया था, जैसे 370 को नो फॉर फर्दर ऑन नॉट बीइंग ऑपरेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लगाया गया था। उससे कुछ ही दिन पहले मैंने ये आर्टिकल बनाया था और मैंने ये बात बोली थी कि हैव वी मिस्ड द बस। ओके, सो कंप्लीट कर। तो ये अगर तुम एग्जैक्ट देखोगे, कोइंसिडेंटली उसी दिन ये हुआ था और कोइंसिडेंटली मैं इतना खुश हुआ था कि वही आर्ग्यूमेंट्स को यूज किया गया और उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के अराउंड, राइट, इसके बारे में बाद में बहुत सारी चर्चाएं हुई। इवन सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आई। अगर आप वो वीडियो भी देखोगे तो आपको रियलाइज होगा, सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर मैं समझ गया था कि व्हाट वुड बी द क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट। इनफैक्ट आई वाज एबल टू प्रीएम्प्ट कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में मोर और लेस क्या बोला जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप ये भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप डिमांड करोगे तो मैं ऐसा ही 370 पर एक और वीडियो निकाल दूंगा फॉर दोस अमंग्स यू। तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। कुछ उसी सीक्वेंस में 371 भी है। 371 भी पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में द वेरी नेक्स्ट आर्टिकल है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड 371 और 370 को, ओके, डू नॉट ट्राई टू मर्ज एंड डोंट ब्रिंग देम इनटू ऑन द सेम पेज, बिकॉज दोनों के पर्पसेस कंप्लीटली डिफरेंट थे। 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से रिलेटेड, कश्मीर अपने ऑटोनॉमी, यू नो, शेख अब्दुल्ला, राजा हरी सिंह, वो सारी कथाओं की बातें हैं। 371 अलग अलग रीजन्स की डिमांड्स थी, अलग अलग, किसी में डेवलपमेंट का इशू था, कहीं पर हिल ट्राइब्स का पॉइंट था, कहीं पर लेजिस्लेचर बनाने का कॉन्सेप्ट था। उस हिसाब से अलग अलग राज्यों और अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाया गया था। 371 बहुत सारे तरीके के हैं, इसीलिए ये बहुत ही हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन हो सकता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल 371। सो 371, 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे तक है। सो ये सारे 371 अलग अलग पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनका सबका अलग अलग रोल है, अलग अलग महत्व है। ऑल्सो ये अलग अलग अमेंडमेंट से आए हो सकते हैं या कोई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से भी आया हुआ होगा। सो लेट अस वेस्ट नो फर्दर टाइम, एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। पहला 371। ना प्रॉमिस तुम्हारा मुझे है कि मैं तुम्हारे लिए सारे का सारा वीडियो बना के दे रहा हूं, तुमको एकदम इसके बाद कहीं और से पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉमिस दिस टू योरसेल्फ एंड टू मी, दोनों के लिए प्रॉमिस है। मुझे खुशी इस बात की होगी कि तुम लोग आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तुम लोग खुशी इस बात की होगी कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। दोनों ही केस में खुशी एक्चुअली तुम्हारी ही है और हमारा पर्पस है किसी तरह से तुम्हें लबासना पहुंचाना। सो द पॉइंट यहां पर यह है, 371 को एक एक करके देखते हैं। मैं बीच में से हट जाता हूं और मैं पीछे से वॉइस ओवर देता हूं। ओके, तुम इन द मीनवाइल स्क्रीन को देखते रहो
और कॉपी करते चले जाओ. सो आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द वे एंड जस्ट गिविंग यू अ वॉइस ओवर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो पहला हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 371. सो 371, यहां पर 371 मतलब आगे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ना ए ना बी ना सी ना डी. 371 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, यानी कि 26 जनवरी 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में ही था. और 371 एप्लीकेबल है बोथ टू द स्टेट ऑफ गुजरात एज वेल एज टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नर ऑफ गुजरात को कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई है कि वो अपने अपने स्टेट्स के, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा एरिया में या फिर किसी और भी पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में, वो सेपरेट डेवलपमेंट के लिए, वहां के विकास के लिए बोर्ड्स बना सकता है. और सिमिलरली गुजरात के जो गवर्नर साहब है वो सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ द गुजरात के लिए इस तरह के डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकते हैं. प्लीज रिमेंबर ये है 371. फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप. ओके, बिगिनिंग फ्रॉम द टॉप. 371 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था. इसके आगे कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं लिखा हुआ. ये गुजरात एंड महाराष्ट्र से बात है. ये महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर्स को स्पेशल पावर्स देते हैं कि वो डेवलपमेंट बोर्ड्स बना पाए और उन डेवलपमेंट बोर्ड्स को अपने अपने राज्यों में कुछ एरिया से, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मराठवाड़ा एरियाज एक्सेट्रा वो महाराष्ट्र में होगा, सौराष्ट्र एरियाज एक्सेट्रा वो गुजरात में होगा. इन एरियाज में डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकते हैं. फुल स्टॉप. आगे एक वर्ड भी पढ़ना मत. इसके आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, ना बनता है ये. दिस इज एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके आगे बैठकर डिस्कस करना बेकार, व्यर्थ समय बर्बाद करने का समय है और कुछ होता नहीं है. सो 371 ये है. लेट्स गो टू 371A. मैं फिर से स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं. ऑलराइट, मैं वॉइस ओवर दूंगा, तुम कॉपी करो. सो 371A आ रहा है. व्हेन आई से ए, यहां पर प्लीज स्मॉल ए मत लिखा जाना, ये कैपिटल ए है बिकॉज ये अमेंडमेंट से आया. 13th अमेंडमेंट 1962 का ये प्रोसेस है. एक्चुअली ये 1962 का अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट हेल्प कर गया था बाद में नागालैंड को इंडिया का एक स्टेट 1963 में बनाने से. लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि हम लोगों को यह रियलाइज हुआ कि नागालैंड में जो नागा रीजन है वहां पर अलग ही रिलीजन, अलग ही सोशल प्रैक्टिसेस, वहां के स्पेसिफिक लोकल लॉज, वहां का जस्टिस सिस्टम बहुत अलग है. नागास का कस्टम्स बड़ा अलग है, वहां का लैंड ओनरशिप, वहां पर जो सिस्टम ऑफ फैमिलीज है, वो सब कुछ बहुत अलग है. तो हम लोगों ने जब विचार ये बना रहे थे कि नागालैंड को इंडिया का पार्ट होना चाहिए या नागालैंड को इंडिया का एक स्टेट होना चाहिए, तो कई बार ऐसे सवाल उठे थे, क्यों यार ऐसे कैसे होगा? नागालैंड के तो अपने बड़े स्पेसिफिक रीजंस है, नागालैंड का अपना ही एक कस्टम है, अपना ही वे ऑफ लाइफ है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए था. सो 371A नागालैंड पे अप्लाई किया था. एक सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और बोला कि देखो, हम इंडिया का पार्ट बन रहे, हम नागालैंड को इंडिया का पार्ट बना रहे, लेकिन पार्लियामेंट कुछ स्पेसिफिक जगहों पे लॉ बना ही नहीं सकता. कौन से स्पेसिफिक जगहों पे लॉ नहीं बना सकता? उन स्पेसिफिक जगहों पे लॉ नहीं बना सकता जहां पर नागास का स्पेशल रिलीजन है, उनके कोई कस्टमरी लॉज है, उनका जस्टिस सिस्टम है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. अब तो मैं समझ में आ गया कि ये जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे, ये किसी ऐसे नहीं कि जी तुम्हारा सिलेबस बढ़ाया जा रहा था. नो, ये इसीलिए बनाया जा रहा था क्योंकि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थे. तो 371A को भी स्पेशल ही स्टेटस में डाला गया अंडर 371 कैपिटल ए. प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ पुटिंग स्मॉल ए. स्मॉल ए सब क्लॉजेस के लिए यूज किया जाता है. आमतौर पे जब आप अमेंडमेंट करते हो तो कैपिटल्स डालते हो. 371 हो गया, 371A हो गया. 371 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में से था. 371A 13th अमेंडमेंट ऑफ 62 से था. नागालैंड से रिलेटेड ये है. आमतौर पे तो मैं क्वेश्चन रीजन से पूछा जाता है कि 371 किस पे एप्लीकेबल है, बोल देना महाराष्ट्र और गुजरात पर, और 371A नागालैंड पे. लेट्स गो टू 371 कैपिटल बी. नाउ फिर से मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, आराम से कॉपी करो. 371 कैपिटल बी, ये 22nd अमेंडमेंट 1969 से आया था. सो 1969 का ये जो 371B है, ये यूटिलाइज होता है असम स्टेट पे. ना होता ये है कि हमको बहुत सारे असम में ट्राइबल एरियाज का, तुम लोग को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, 6th शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर एप्लीकेबल होता है. लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होनी भी चाहिए कि कोई उन ट्राइबल एरियाज का एक्चुअली देख रेख कर सके. समबडी हु इज अवेयर ऑफ दोस एरियाज.
उस कॉन्सेप्ट पर एक कमिटी बनानी होती है इन द विधानसभा ऑफ द स्टेट ऑफ असम, जो कि उन्हीं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का के मेंबर्स से बनी होती है जो उन ट्राइबल एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल रीजन क्या है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी तब वहां के लोकल इश्यूज को डील किया जाएगा। तो असम के लिए भी स्पेशल हिल एरियाज, जो तुम्हें याद है 6 शेड्यूल में हमने बोला हुआ था, सो ऑटोनॉमस हिल एरिया काउंसिल्स एक्सेट्रा, उन सब लोगों की एप्लीकेबिलिटी करीब करीब 371 बी से मैच करती है। फिर से मैं बोलूंगा, स्मॉल लेटर मत लिख कर आ जाना, कैपिटल लेटर लिखना। 371 बी एप्लीकेबल है स्टेट ऑफ असम से। एक और बार रिकैप, 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371 ए is on Nagaland, 371B is on Assam। ये मोर और लेस तुमको आमतौर पे रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट नेवर नो, कभी कभी अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स गो टू 371 कैपिटल सी। फिर से मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, मेक श्योर दैट यू मेक योर नोट्स प्रॉपरली। 371 कैपिटल सी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से एप्लीकेबल किया गया ऑन द स्टेट ऑफ मणिपुर। अभी अभी मैंने जो तुम्हें असम का बताया कुछ कुछ वैसा ही है। सो देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जाए, यानी कि एक कमिटी बनाई जाएगी फ्रॉम दोस एमएलएस, उन विधायकों से जो कि हिल एरियाज ऑफ मणिपुर पे एप्लीकेबल है। सो पॉइंट प्रैक्टिकली कॉपी पेस्ट है, सिर्फ बी को सी कर दो, राइट, और आसाम को मणिपुर कर दो। बाकी दोनों ही से केस में ये दोनों ही एप्लीकेबल है। हिल एरिया से आने वाले विधायक जो होंगे वो उस विधानसभा में एक कमेटी बनाएंगे, लोकल एरिया रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, लोकल इश्यूज के बारे में ज्ञान पता चलता जाएगा। सो वी हैव नाउ कम टू 371 सी कैपिटल सी मणिपुर। 371 कैपिटल डी ये आंध्र प्रदेश पे एप्लीकेबल है और ये बड़ा ही फेमस अमेंडमेंट है, द 32nd अमेंडमेंट ऑफ 1973। सो यहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि आंध्र प्रदेश में तुमने सुना होगा और बहुत बार पहले भी सुना होगा कि वहां पर बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट जॉब्स फॉर रिलेटेड टू पीपल हु आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। उसी तरह से वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वहां के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिक प्रोविजंस मिल जाता है फॉर पीपल लिविंग और द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश डोमिसाइल। तो ये कहां से आया जी? ये फिर से स्पेशल आया। ये स्पेशल कहां से आया? 371 कैपिटल डी से, 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 से ये अप्लाई किया गया। अब यहां पर हो जाता है गड़बड़ यहां पर ये हो जाता है कि जब 371 कैपिटल डी पढ़ता है तो हम उसको स्पेशल प्रोविजन से पढ़ते हैं। पहले मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, तुम इसको लिख लो। तो 371 कैपिटल डी, एज आई सेड, ये आंध्र प्रदेश पे एप्लीकेबल है। प्रेसिडेंट साहब कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। सार मैं तुमको समझा चुका हूं। सो आई हैव गिवन यू द सम एंड सब्सटेंस ऑफ इट, मेक श्योर दैट यू राइट दिस। बहुत सारे लोग जब इसे मेमोराइज करते हैं तो 371 कैपिटल डी के साथ साथ एक और प्रोविजन को याद करते हैं, दैट इज 371 कैपिटल ई। अब ज्यादातर जो हाफ बेक्ड नॉलेज वाले होते हैं ना, वो अधजल गगरी छलकत जाए काइंड ऑफ स्टफ, वो 371 कैपिटल डी के साथ ई लिखकर फिर आंध्र प्रदेश पे अप्लाई करते हैं, बोलते हैं बोथ ऑफ देम आर स्पेशल प्रोविजंस। बड़े मजेदार बात यह है कि 371 डी एक्चुअली स्पेशल प्रोविजंस है, 371 कैपिटल ई सिर्फ सप्लीमेंट्री प्रोविजन था, राइट। उसमें सिर्फ एक्चुअली ये था कि आप यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश कर सकते हो। सो अलाउज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ये एक्चुअली कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड हो जाता है 371 कैपिटल डी से, इसीलिए उसको इंक्लूड कर लिया जाता है, तो हम लोग को याद लगता है। तो वो एक्चुअली सिर्फ सप्लीमेंट्री प्रोविजन है, जहां पर हमने पहले एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, अब वो हम एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को एक्चुअली सिर्फ एक्सटेंड करें। वो सेम ही अमेंडमेंट में था, 32nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73 में वो सप्लीमेंट्री प्रोविजन था, तो इसको आप याद रख सकते हो। ये चाहिए, ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ टॉपर्स को। टाइम पास करने वालों को तो ये सब भी याद करने की जरूरत नहीं होती। सो यहां तक हमारा हो गया 371 जो बिना किसी एबीसीडी के लिए, वो है महाराष्ट्र एंड गुजरात से, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वहां से हम लोग चलते हुए आए, राइट। ए से नागालैंड कर लिया, 371 बी से असम कर लिया, सी से मणिपुर कर लिया, डी हमारा आंध्र प्रदेश का स्पेशल है और ई भी सप्लीमेंट्री है, लेकिन यहां तक हमारा ई तक खत्म हो गया। इस तरह के सारे तुम्हारे नोट्स बनते हुए चले जाएंगे।
वी विल नॉट वेट फॉर अ सिंगल मोमेंट। अब हम चलेंगे 371 कैपिटल एफ से। 371 कैपिटल एफ सिक्किम से एसोसिएटेड है। अब तुम्हें मालूम है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सिक्किम वॉज अंडर मोनार्की, राइट। लेकिन ये बात करीब करीब मान ही लिया गया था, ओके, कि हम लोग उसका बड़ा ख्याल रखते थे। इनफैक्ट नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत टाइम सिक्किम को प्रोटेक्टरेट वर्ड यूज किया जाता था। आइदर वे सिक्किम 1975 के बाद इंडिया का पार्ट हो गया था। मोस्ट पीपल डू नॉट नो कि 10th शेड्यूल जो कि 1985 में आया था इन द टर्म्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, वो एक्चुअली पहले वैसा 10th शेड्यूल बन चुका था विद रिलेशनशिप टू सिक्किम। वो उसका पर्पस नहीं था बिकॉज 36 अमेंडमेंट एक्ट आ गया था 75 में और सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत इंट्रिकेट नॉलेजेस मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, यूट्यूब पर इतना 1-to-1 इंटरेक्शन हो नहीं पाता, लेकिन जो मेरे से पढ़े हुए उनको मालूम है कि मैं जब उनको सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो इतने सारे कनेक्शन डॉट्स हो जाते हैं, इट्स इंपॉसिबल टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। आइदरवाइज मैं अपनी तारीफ करना बाद में स्टार्ट करता हूं, अभी के लिए मैं तुमको पढ़ा देता हूं। 371 कैपिटल एफ सिक्किम से रिलेटेड है, ऑलराइट। और एक बार मैं फिर स्क्रीन से हट जाता हूं और तुम इसको नोट कर लो। सो यहां पे भी गवर्नर साहब की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां पे पीस और इक्विटेबल अरेंजमेंट्स हो जाए ताकि वहां पर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो सके। मोस्टली तुम्हें क्वेश्चन 371 कैपिटल एफ का नाम पूछ लिया जाएगा, बट मेरे ख्याल से इस केस में आपको अमेंडमेंट भी याद रखनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी आर्टिकल 1 से रिलेटेड या फिर आर्टिकल 1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्किम इंडिया का पार्ट कैसे बना था। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस दैट 36th अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था। तो कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, कभी क्वेश्चन उस तरीके से आ जाएगा। आइदर वेज ऑल ऑफ दैट, हमें तो एग्जाम पास करने से मतलब है, हमें क्या टाइम वेस्ट करना है। सो लेट्स लुक एट 371G। 371G मिजोरम से रिलेटेड है। 53rd अमेंडमेंट से ये पास हुआ था 1986 में। मैं फिर से स्क्रीन से हट जाता हूं, तुमको खास उसमें चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। फिर से वही वाली बात है कि क्योंकि मीजो जैसे नागास के लिए हुआ था ए में 371 कैपिटल ए में 1962 में, राइट, वहां पर जब हम लोगों ने नोटिस किया था तो हम लोगों को पता नागास का अपना कस्टमरी लॉज है, वहां के प्रोसीजर्स है, एटसेट्रा है, वहां का ट्रांसफर लैंड है, एटसेट्रा। तो पार्लियामेंट को यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो उन लॉस में, उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड किसी भी तरह से कोई स्पेसिफिक लॉ ना बनाए। ऑफकोर्स यहां पे बड़ा जरूरी है, ऑफकोर्स अगर मिजोरम की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली बोलती है पार्लियामेंट को कि बना लो जी, तुम्हें जो लॉज बनाने वो बना सकते हो, तो ऑब्वियसली हम बना सकते हैं। बारिंग दैट, राइट, शॉर्ट ऑफ दैट, पार्लियामेंट वहां पे लॉ नहीं बना सकता। फिर से तुमको यही बात से समझ में आ गया होगा कि जब तक इन सारे 371 का कुछ स्पेसिफिक रीजन था, कोई या तो सोशल रीजन था या पॉलिटिकल रीजन था या एजुकेशनल रीजन था, जिसकी वजह से इन सबको पास करना पड़ा। तो 371G इज एसोसिएटेड विद मिजोरम। 371H अरुणाचल प्रदेश से डील कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के लिए ये 55th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 से आएगा। मैं फिर बोलता हूं तुम्हें मोर और लेस इन पर सिर्फ नेम्स एंड रीजन्स पूछा जाएगा, लेकिन फिर से राइट यहां पर भी रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए 55th अमेंडमेंट किया गया 1986 में और अरुणाचल प्रदेश के लिए जो एप्लीकेशन स्पेशल प्रोविजंस है वो है 371 कैपिटल H। सो यहां तक हो गया H तक। तो हमने 371 A B C D और E आंध्र प्रदेश, फिर F G और H तक हम लोग आ चुके हैं। सो F सिक्किम, G विद मिजोरम एंड H विद अरुणाचल प्रदेश। अब चलेंगे I हमारा डील करता है स्टेट ऑफ गोवा से। सो I इज 371 कैपिटल I विच इज स्टेट ऑफ गोवा से डील करता है। नाउ दिस वाज आल्सो ब्रॉट बाय 56th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारी अमेंडमेंट्स है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये 1987 में डाला गया। ना तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्टेट ऑफ गोवा जो अब स्टेट ऑफ गोवा बन गया वो एक्चुअली पहले यूनियन टेरिटरी का रीजन में था, लेकिन कुछ तो किया गया यहां पर जिसकी वजह से इट एक्चुअली फैसिलिटेटेड टुक द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा। तो यहां पे बोला गया, मैं फिर से स्क्रीन से हट जाता हूं, कि यहां की विधानसभा होगी और विधानसभा में नॉट लेस देन 30 मेंबर्स होंगे। तो एक्चुअली ये शायद वो फर्स्ट स्टेप था जिसकी वजह से स्टेट ऑफ गोवा एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ। तो तुम फिर समझो, स्पेशल प्लेस, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल आर्टिकल अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आमतौर पे अगर तुम
पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे, स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे, विधानसभा के बारे में पढ़ोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे, तो तुम्हें एक वर्ड सुनाई देगा, उसमें दिखाई देगा कि जो मिनिमम ना स्ट्रेंथ होता है वो 60 होता है। विधानसभा में जो मिनिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो 60 होता है और मैक्सिमम 500 होता है। 60 to 500 के रेंज में विधानसभा के मेंबर्स होते हैं। और यहां तुम्हें कितने दिख रहे हैं? यहां पर दिख रहे हैं 30, नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। एक अलग नंबर डाला गया। ओके 30 से ज्यादा भी हो सकता है पर 30 से कम नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे एक नंबर डाला गया फिर से स्पेशल प्रोविजन बिकॉज द स्टेट ऑफ गोवा वाज स्मॉल एंड दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इसका थोड़ा बेयरिंग ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली भी था, लेकिन आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑन यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब पर 1-to-1 इंटरेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम अभी के लिए इसको सिर्फ गोवा के लिए याद रखो। एंड ब्रिंगिंग अस टू 371 कैपिटल जे, ये हैदराबाद कर्नाटका रीजन से है और ये 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 से हुआ। कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आंध्र प्रदेश के लिए वर्ड यूज किया गया था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल फैसिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट इन दिस एरिया कॉल्ड एज हैदराबाद कर्नाटका रीजन। और इस रीजन के लिए 370 में फिर से स्क्रीनशॉट जाता हूं ताकि तुम नोट्स ठीक से बना पाओ। सो यहां पर भी प्रोवाइड किया गया सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन। देयर शैल बी इक्विटेबल एलोकेशन, वही इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल, स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल रीजन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल आर्टिकल, पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हें सारे के सारे समराइज कर दिए। एक बार जाकर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, एक बार जाके जितनी टेस्ट सीरीज खोलनी है खोल दो। एक थोड़े से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हें जितना 371 के बारे में पढ़ा दिया, तुम बड़ी से बड़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम को अब फेस कर सकते हो। देयर इज अ प्रोफेशनल अप्रोच टू क्रिएट toppers. There is a professional approach to try and let people be given an opportunity to crack this exam. This is called 24 karat rock solid preparation in polity. लेकिन मैं अकेला इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा अगर तुम मुझे वादा ना करो। You have to give me a promise that you will memorize these topics. तुम्हें ये टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, तुम्हें ये सारे याद करने हैं। 371 और ABCDEFGHIJ। मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट्स में लिखो कि सारे के सारे एक बॉक्स बनाओ। 371 कौन से रीजन पे एप्लीकेबल है और वो कौन से अमेंडमेंट या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से आया। उसी तरह से 371 ABCDEFGHIJ सब के सब जो ये वीडियो देखेंगे कमेंट सेक्शन में डालो और परमानेंटली इसको एच कर लो अपनी मेमोरी में, ताकि तुमको किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ जाए तो ये बोनस क्वेश्चंस हो जाए। ये ऐसे क्वेश्चंस फुल टॉस क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये क्वेश्चन ठीक से आते होंगे तो तुम्हारा जो भी स्ट्रोक होगे वो सीधा का सीधा छक्का लगेगा और बॉल स्टेडियम के बाहर होगी। और अगर तुम्हें ये नहीं आता होगा, देयर इज नो वे अंडर द सन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इसको मेमोराइज कर लो, इसी वीडियो का फायदा उठा लो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस। और एक बार हम सब की तरफ से आपको, क्योंकि आप लोगों की विक्ट्री है, हम सब लोगों की तरफ से हमारे लर्नर्स को एक huge round of applause and great congratulations for the amazing and the handsome result that they have produced in this UPSC CSE 2023. We have got stellar results inclusive of the top rankers. अगर आप अपना नाम इन्हीं में चाहते हो तो प्लीज इस ऑफर का फायदा उठाइए। वी हैव ऑन इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने द बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप ऑफर किया है। दिस इज 29,999 में। दिस इज एन अमेजिंग ऑफर और ये 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी प्लस सब्सक्राइबर्स है, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। दिस इज अ स्पेशल ऑफर फॉर अनअकैडमी पेड लर्नर्स। ओके, इसका फायदा उठाओ एंड मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट। यूज करो सिड लाइव, बहुत सारे न्यू बैचेस आ रहे, बहुत सारे न्यू कोर्सेज आ रहे। टेक एडवांटेज ऑफ ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शनल कार्निवल के लिए भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, मेरा PSI और ऑप्शनल आ जाएगा 22 अप्रैल को। सो टॉप ऑप्शनल कोर्सेज और वैसे और बहुत सारे कोर्सेज भी है। सो ज्योग्राफी ऑप्शनल, यू हैव सोशियोलॉजी, मैथ्स, पबैट, नेम इट, almost all optionals are available. Please choose your educator, choose your optional subject and be ready with this part. So इस कोड को स्कैन कर लो और वहां पहुंच जाओ जहां से तुम अपनी आगाज करोगे अपनी प्रिपरेशन का। I'll be very very happy to teach you. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.